पुराने जमाने के गांव मेहरूनपुर में कच्चे रास्ते, नीम के पेड़ और टूटी फूटी झोपड़ियां थी। उन्हीं में एक छोटे से कोने में रहती थी आलिया, एक जवान मां जिसके हाथ पर सिलाई के पुराने निशान थे। उसका बेटा रेहान सिर्फ 8 साल का, लेकिन उसकी आंखों में बचपन कम, थकान ज्यादा थी। सुबह जब धूप पेड़ों से फिसलती हुई मिट्टी पर गिरती, आलिया चूल्हा जलाने की कोशिश करती, पर आता सिर्फ इतना ही होता कि हवा भी शर्मा जाए। रोटी उनका मेहमान कम, ख्वाब ज्यादा होती। रेहान स्कूल जाता तो उसकी आंखें उन बच्चों को देखती जिनके बैग्स भरे हुए टिफिन में पराठे, हलवा और मिठाई होती, पर उसके हाथ हमेशा खाली, जैसे किसी ने सपनों पर ताला लगा दिया हो। रेहान हर रोज स्कूल के रास्ते पे पहाड़ों जैसी जिंदगी देखकर रुकता। उसको अपने जैसे बच्चों को हंसती हुई देख के अजीब लगता। एक दिन उसने क्लास में जब टीचर ने कहा, बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया, तो रेहान ने सिर्फ एक लाइन बोली, सर, पिछली रात अंधेरा ज्यादा था, नजर नहीं आया। सच तो ये था, घर में बत्ती, दिया, मोमबत्ती कुछ नहीं था, बस एक मां का हाथ जो उसके सर पे रखा हुआ था, वही एक रोशनी थी। उस दिन स्कूल से वापस आते वक्त रेहान के हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उसने आलिया को दिया। अम्मी, ये स्कूल का नोटिस है, कल हम सबको लंच बॉक्स लेकर आना है। आलिया ने वो पेपर हाथ में लिया, आंखों के बिल्कुल पास लाकर पढ़ने की कोशिश की, जैसे लफ्जों के पीछे छुपा दर्द पड़ रही हो। उसने रेहान से कहा, कल तेरे डब्बे में सबसे अच्छी रोटी होगी, बस तू सो जा। रात में जब रेहान सो गया, आलिया ने पुराने 3 डब्बे में हवेली से उठाया हुआ कुछ गेहूं का आटा निकाला। बस एक रोटी का बचा हुआ आता था, लेकिन मां के लिए एक रोटी भी दुनिया थी। उसने एक पतला सा गोला बनाया। हाथ गिले क्यों हो रहे थे पता नहीं, आंसुओं से या पानी से। वो रोटी उसने चूल्हे पर सेकी, लेकिन जैसे ही पलती वो जरा सा जल गई। आलिया ने उसे देखा, उसको साफ किया और खुद सोचती रही। सुबह जब रेहान स्कूल के गेट पे खड़ा था, डब्बा हाथों में, उसकी आंखों में सपने थे। क्लास के सब बच्चे डब्बे खोल रहे थे, कोई पराठे, कोई हलवा, किसी के सैंडविच। रेहान ने जब डब्बा खोला, उसमें एक पतली सी, अधी सी, जाली सी रोटी थी। सब बच्चे हाँ पड़े। गरीब का डब्बा, इससे तो हमारी बकरी भी ना खाए। रेहान चुप था, जैसे उसकी जुबान भी गरीबी में गिरवी रख दी गई हो। जब आलिया अकेली घर पे थी, उसका दिल बेचैन हो रहा था। उसने रोटी खाई होगी ना, उसे हंसा तो नहीं होगा कोई। दिल एक अजीब आग में जल रहा था, कोई शोर नहीं, सिर्फ धड़कन। शाम को जब रेहान वापस आया, उसने डब्बा रख दिया, बिना कुछ बोले। आलिया ने धीरे से डब्बा खोला, उसमें वही रोटी अब भी रखी थी, नहीं खाई गई, और रोटी पर एक छोटा सा कागज था, बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ। अम्मी, मैं रोटी खा लेता, पर जब उन्होंने मुझ पे हंसा तो रोटी मुंह तक ही नहीं गई। बस इतनी सी लाइन और दुनिया टूट गई। आलिया का दिल तोड़ी सी आवाज के साथ फूट गया। लोगों को रोटी के जलने से ज्यादा दिलों के जलने की फिक्र क्यों नहीं। उस रात आलिया ने एक फैसला किया। उसने सिलाई की पुरानी मशीन उठाई और पूरे गांव में घर घर जाके कहा, मैं सिलाई कर लूंगी, कपड़े साफ कर दूंगी, पर मुझे बस एक मौका दे दो। लोग हंस रहे थे। पहले अपने बच्चे का पेट तो भर ले, क्या कर लेगी तू। पर एक औरत सिरा हाथ पकड़ती है, मैं तुझे पहला काम दूंगी। उस एक काम ने आलिया की रूह में एक आग लगा दी, जीने की। महीने बीत गए, गांव में एक नया दुकान खुली। बोर्ड पर लिखा था, मेहनत की दुकान। लोग हैरान थे, कैसे इतनी गरीबी से इतना बदलाव। एक दिन वही स्कूल जहां रेहान मस्ती करने वाले बच्चों के बीच में तकलीफ छुपाता था, उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। पूरे गांव में ये खबर फैल गई, रेहान को स्कॉलरशिप मिला है, स्कूल टॉपर बन गया। आलिया के पैर जमीन पर थे, लेकिन उसकी रूह आसमान में उड़ रही थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुली आंख से सपना देख रही थी जो गांव वाले। एक शाम
जब हवा जरा सी हल्की थी, रेहान ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, आपने मेरे लिए एक रोटी जलाई थी, लेकिन उस रोटी ने मुझे दुनिया जला देने की ताकत दी। आलिया की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो दर्द के नहीं, जीत के थे। उसकी और उसकी बेटे का मेहनत रंग लाया।